अपने YouTube चैनल कैरियर पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जो है परसेंटेज का क्लास 2 की ओर है। हमने अपने क्लास 1 यानी कि पार्ट 1 में परसेंटेज के बेसिक फ्रैक्शन बताई थी, कुछ बेसिक परसेंटेज बताए थे। उसमें हमने बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो कुछ कम बढ़ते हमारा वो 40 मिनट का वीडियो है। तो जो दोस्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जो है पहले उसे देख लीजिएगा ताकि आपको बेसिक जो है परसेंटेज का समझ में आ जाए। तो थ्योरी पूरी उसमें बताई गई है, परसेंटेज क्या होता है, कैसे परसेंटेज आया, कैसे क्या हुआ, ठीक है, कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं, परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, और कुछ बेसिक हमने वैल्यू भी लिखवाई थी उसमें। सही है। तो आज हम जो है परसेंटेज के क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा है, परसेंटेज से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा, क्या कह रहा क्वेश्चन, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। सही है। क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि कोई संख्या है और उसका 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो वो संख्या कितनी हो जाती है, 4956 हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, इसमें जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है इसमें परसेंटेज वैल्यू, इसमें दे रखी है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% की हम क्या लिख लेंगे, फ्रैक्शन लिख लेंगे। तो फ्रैक्शन होती है इसकी 1/6। सही है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ये टोटल वैल्यू, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, सही है, कि 6 जो है क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, और ये क्या हो जाएगी उसकी परसेंटेज वैल्यू। ये क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर कोई वैल्यू 6 है, ठीक है, तो उसका 16 सही 2/3% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई वैल्यू 6 है, टोटल ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 6 है, तो उसका 16 सही 2/3% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1। ये इसका मतलब हुआ, ये ओरिजिनल वैल्यू और ये परसेंटेज वैल्यू। तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी संख्या है उसका 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो देखिएगा, सही है, वो संख्या कितनी है, 6 है, सही है, और उसका 16 सही 2/3% कितना है, 1 है। तो ये कितना बन जा रहा है, ये बन जा रहा है 7। लेकिन ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 4956। ये क्या, ये हमारा यूनिट में है, ये यूनिट में है। ये हम वैल्यू जो मानते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू कोई जरूरी थोड़ी है वो 6 ही होगा, कुछ और भी हो सकता है। तो मैंने माना कि अगर वो ओरिजिनल वैल्यू 6 है तो ये उसका 16 सही 2/3% कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। ठीक है, यूनिट मतलब इकाई, कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, सही है, किलोमीटर, लीटर, कुछ भी। यूनिट मतलब इकाई, कोई भी इकाई। तो यहाँ पे 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 4956। सही है। तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4956 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 7 49, 0 आ जाएगा, 7 8 56। सही है, यानी कि 708 गुना आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। हमें क्या पूछ रहा है, वो हमें पूछ रहा है कि वो वास्तविक संख्या क्या है। तो वो वास्तविक संख्या कितनी है, 6 यूनिट। वास्तविक संख्या कितनी है, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 708 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 यूनिट कितना 708, तो 6 यूनिट कितना, 6 यूनिट गुणा 708। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 8 56, 7 7 49। सही है, 7 8 56, यानी कि 6 से करनी थी ना, 7 6 42, 42 आ जाएगा, 42। तो 6 8 48, 6 8 48 और 0 ऐसे आ जाएगा, यानी कि 4 बचेगा हासिल का। तो जब 6 0 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 6 6 7 42। तो इतना ये संख्या क्या आ गई, ओरिजिनल संख्या इतनी आ गई, 4248। सही है, तो समझ पा रहे हो इतनी बात। तो हमने समझाया थोड़ा सा डिटेल में, हमें ये कैसे करना था, ये ऐसे करना था। देखिएगा, ये मैंने बता दिया आपको, सारी चीजें बता दी है।
अब आप कैसे करोगे, आप ये लिखोगे कि इसकी जो परसेंटेज वैल्यू कितनी होती, मतलब फ्रैक्शन होती है, भिन्न कितनी होती है, 1/6। सही है। तो इसमें जो है 6 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 7। क्योंकि जो वास्तविक संख्या है मैंने मान ली 6 यूनिट है, तो उसका 16 सही 2/3 जोड़ा उसमें, तो 16 सही 2/3 कितना है, 1। तो कितना हो जाएगा वो 7। तो यहाँ पे 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 49 क्या था वो, 4956। तो जब मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ये 708 गुना, क्योंकि 7 7 49, 0 ऐसे आ जाएगा, 7 8 56। तो यहाँ पे ये कितना गुना है, 708 गुना है। तो इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, 708 गुना हो जाएगी। तो ये 6 8 48 सही, और 6 7 42। तो ये आ गई आपके पास, सही है। तो ये आ गई आपके पास 42 48। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी मिली आपको, 42 48। इस तरीके से हमें करना था ये वाला क्वेश्चन। अब बात इतनी सी आती है कि कुछ जो है एक्स से करते हैं, तो एक्स करने से क्या होगा, बहुत बड़ा चला जाएगा। और हमें क्या आता है, हमें जो है एग्जाम में टाइम बचाना है, क्योंकि हम कंपटीशन वाले क्षेत्र में चल रहे हैं, और जिसमें हमें जो है नैनो सेकंड भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो अगर आप इसको एक्स से करना चाह रहे हो तो मैं समझा देता हूं, ताकि आपको करना नहीं है। सही है। तो एक्स वाले जिन्हें एक्स से प्यार है वो इधर देखें। जैसे कि मैंने मान लिया वो संख्या कितनी है, वो संख्या एक्स है। सही है। उस एक्स का 16 सही 2/3%, एक्स का 16 सही 2/3% उस संख्या में जोड़ा जाए तो वो संख्या कितनी है, एक्स है। यानी कि कोई संख्या x है, उसमें उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया, तो x का 16 सही 2/3%। सही है। तो का की जगह हम क्या लगा देंगे, गुणा। तो वो संख्या कितनी बन जाती है, वो संख्या बन जाती है 49 56। कितनी बन जाती है, 49 56। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये x ऐसे आ जाएगा। अब ये गुणा 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी है, 1/6। 16 सही 2/3% की क्या होती है, भिन्न कितनी होती है, 1/6। मैं अपने पार्ट 1 में ये सारी चीजें बता चुका हूँ। ये 4956 ऐसे आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, ये x/6 हुआ और ये x हुआ, इसको मैं ऐड कर लूंगा, 6 से ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 6x प्लस x कम x, यानी कि 1x। ये हो जाएगा 4956। 6x और x कितना हो गया, 7x। सही है। और 6 इधर गुणा में चला जाएगा, 4956 गुणा 6। सही है। अब ये क्या होगा, ये जो 7 है ये इसके बटे में आ जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। सही है। अब इसको काट लो, यह कटेगा 7 7 49, 7 8 56। तो x का मान कितना आया, 6 8 48, 0 और 6 7 42। सही है। तो 42 और 48, तो जो x वाले हैं वो ऐसे कर सकते हैं x मान के। तो आप देखिएगा कितना बड़ा जा रहा है। सही है। तो इसलिए सीधे से सीधे इसको ऐसे ही करना बिना x के। सही है। तो हमें इसको बिना x से करना है। चलिए, तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत जरूर समझ में आया होगा, और अगला क्वेश्चन करेंगे तो हम और बढ़िया आपके समझ में आ जाएगा। सही है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, आपकी स्क्रीन पे लगा, कह रहा है कि किसी संख्या का 16 सही 2/3, यानी कि 16 सही 2/3 नहीं है, 6 सही 2/3 है। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो वो संख्या जो है कितनी हो जाती है, 5670 बन जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो वास्तविक संख्या कह रहा है कि जो कोई वास्तविक संख्या है हमारे पास, सही है, उस वास्तविक संख्या का 6 सही 2/3% घटाने पर वो संख्या कितनी बन जाती है, 5670 बन जाती है। तो यहाँ पे ये दे रखा है 6 सही 2/3, 6 सही 2/3। तो 6 सही 2/3 की फ्रैक्शन मैंने बताई थी कितनी है, 6 सही 2/3 की फ्रैक्शन होती है 1/15। सही है। तो अगर ये क्या ओरिजिनल वैल्यू, और ये ओरिजिनल वैल्यू है, और ये क्या है इसकी परसेंटेज वैल्यू, ये हो गई परसेंटेज वैल्यू। तो अगर कोई संख्या 15 है तो उसका 6 सही 2/3% कितना हो जाएगा, 1। तो ये कह रहा है कि इसमें से उस संख्या में से 6 सही 2/3% घटा दिया। तो 15 का 6 सही 2/3% कितना, 1। तो क्या घटाया हमने 15 में से, 1 घटाया। हमने क्या करा, 15 में से 1 घटाया,
तो हमें कितना मिला, हमें मिला 14। लेकिन ये यूनिट में मिला है, ये क्योंकि ये यूनिट में होती है सारी वैल्यू हम जो अपनी तरफ से लेते हैं, सही है। तो इसलिए सारी वैल्यू क्या होती है, यूनिट में होती है जो अपनी तरफ से लेते हैं। तो ये 14 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने दे रखी है 5670। भाई ये 14 यूनिट नहीं हुआ, माइनस होकर ये कितना हो रहा है 5670। ये तो हमारा आ रहा है क्योंकि हम जो है संख्या को 15 मान के चल रहे हैं, यानी कि 15 यूनिट मान के चल रहे हैं, इसलिए हमें जो 14 मिल रहा। तो ये कितना गुना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 14 चौका 56 और 14 पंजे 70, 405 गुने। कितना हो जाएगा ये 405 गुने। तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी इसका 405 गुना हो जाएगी। देखो जिससे 405 गुना निकालना आ रहा तो वो इसको 56 70 को 14 से भाग दे ले, 14 से भाग दे लेगा तो 14 चौका 56 और 14 पंजे 70। देखो जीरो ये इसलिए आएगा जब तुम अलग को भाग दोगे ना, इसलिए ये देखो 56 70, सही है। तो पहले 14 से 4 बार चले जाएगा, 14 चौका 56। अब यहाँ से ऊपर से क्या करेंगे 7 ले लेंगे। अब 7 से भाग नहीं जाएगी तो फिर से 0 लेंगे। तो जब दो अंक एक साथ उतारते हैं, हम 2 डिजिट एक साथ उतारते हैं, तो यहाँ भागफल में क्या लगाते हैं 0 लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 14 पंजे 70, ठीक है। यहाँ पे क्यूसेंट में क्या करते हैं 0 लगाते हैं, अगर 2 डिजिट एक साथ ले लेते हैं तो अब ये 5 बार कट जाएगा, तो 14 पंजे कितना हो जाएगा 70, क्या बचेगा 0। तो इसलिए 405 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 405 गुना, कितना हो जाएगा ये 405 गुना हो गया ये। तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी 405 गुना हो जाएगी। जब 15 की 405 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 15 पंजे 75, सही है। वो 15 चौका 60, तो ये आ गई वो संख्या 60 75। वो संख्या कितनी आ जाएगी 60 75। वास्तविक संख्या कितनी आ जाएगी 60 75, सही है। समझ में आया होगा आपके। संख्या का 6 सही 2/3% कितना हो जाएगा, अगर संख्या 15 है वो तो उसका वो 6 सही 2/3% कितना हो जाएगा 1, यानी कि उस संख्या में से 1 को घटाएंगे तो वो संख्या कितनी आ रही है 14। और 14 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 56 70, सही है। तो ये कितना गुना दे रखा, ये 405 गुना दे रखा, इसलिए वो संख्या भी कितनी हो जाएगी 405 गुना रह जाएगी, ठीक है। देखो जो समझ रहे हैं कोई बात नहीं, जो समझ रहे हैं उनके लिए तो कोई बात है ही नहीं, सही है, क्योंकि वो लोग सीख चुके हैं ये चीजें। लेकिन जो पहली बार परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहा है तो उन्हें थोड़ा सा दिमाग में सोचना पड़ेगा, और जैसे मैं बता रहा हूं आपको जो है ऐसे ही सीखना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट में कोई वैल्यू हम मान लेते हैं और उस तरीके से हम जो है यूनिट से ही क्वेश्चन को करते हैं। तो जैसे जैसे आप जो है आगे बढ़ते रहोगे तो आपको कुछ टाइम बाद ये जो है चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आने लगेगा, और आप बोलोगे कि ये तो बहुत अच्छा है, हम कहाँ पे एक्स के चक्कर में पढ़ते थे, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में आपको भारी लग सकता है ये, सही है, थोड़ा टफ भी लग सकता है, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको जो है कुछ दिनों बाद ये जो है जरूर समझ में आ जाएगा, सही है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे आज का पहला क्वेश्चन था इसी टाइप का एकदम सेम क्वेश्चन है, इसमें भी प्लस कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि संख्या है कोई 11 सही 1/9%, कोई संख्या है 11 सही 1/9%, मतलब कोई संख्या का 11 से 1/9% जोड़ा जा रहा है। तो इसका 11 से 1/9% का फ्रैक्शन कितने हो जाएगी 1/9, कितनी हो जाएगी 1/9। मैंने ये सब लिखवा रखी है, ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी सब, सही है। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी 1/9। इसका मतलब ये है कि अगर कोई संख्या 9 है, क्योंकि ये मैंने बताया था ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी उसकी परसेंटेज वैल्यू। अगर कोई संख्या 9 है तो 9 का 11 से 1/9% कितना हो गया 1, सही है। तो ये 9 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं। तो ये 9 यूनिट अगर कोई संख्या है तो उसका 11 से 1/9% कितना हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन में बोला है इसने कि किसी संख्या का 11 से 1/9 इसमें जोड़ दे, तो 11 सही 9 1/9 कितना 1, और वो संख्या कितनी है 9, तो इसमें जोड़ दे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 10, कितनी हो जाएगी 10। और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कितनी दे रखी है 900, कितनी दे रखी है 900। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे
900। तो यहाँ पे ये कितना गुना है इसका, ये 0 से 0 काटोगे कितना आएगा 90 गुना। तो ये 90 गुना है तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी 90 गुना हो जाएगी, 9 9 81। तो वो संख्या जो होगी वो ओरिजिनल कितनी होगी, वो 810 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल था। इसी तरीके से क्वेश्चन और ये ऐसे ही हो जाएंगे 1 मिनट में। आपको बस ये एक्स से नहीं करना है, सही है। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या 157 सही 1/7% बन जाती है। ठीक है, किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या कितनी बन जाती है, 157 सही 1/7%। तो देखिएगा इधर 157 सही 1/7% की फ्रैक्शन कितनी होगी, वो होगी 11/7। ठीक है, कि अगर कोई संख्या 7 है, सही है, और उसने क्या जोड़ा है, उसने 64 जोड़ा है, तो वो संख्या कितनी बन जाती है, वो बन जाती है 157 सही 1/7%। तो यहाँ 7 का 157 सही 1/7% कितना है, 11 है। तो वो 11 बन रही है, यानी कि वो संख्या 7 से कितनी बन रही है, 11 बन रही है। मतलब 157 से 1/7% बन रही है, जो कि 11 है यहाँ पे। तो कोई संख्या 7 थी, वो कितनी बन गई, 11 बन गई। तो कैसे बनी है, 4 जोड़ने पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 ने जोड़ा है, यहाँ पे इसने कितना जोड़ा, ये यहाँ पे इसने जोड़ा है 64। कितना जोड़ा है यहाँ पे उसने, 64 जोड़ा। क्यों, क्योंकि वो कह रहा कि कोई संख्या थी, उसमें उसने 64 जोड़ा, तो वो कितनी बन गई, वो बन गई 157 सही 1/7%। तो यहाँ पे अगर कोई संख्या 7 यूनिट है तो 157 सही 1/7% बनी, मतलब कितना बनी, 11 बनी। तो कैसे बनी, वो 4 जोड़ के तो बनी, यहाँ पे 4 यूनिट जोड़ के तो बनी। तो यहाँ 4 यूनिट जोड़ा, लेकिन ये कितना जोड़ा उसने ओरिजिनल, 64 जोड़ा। तो ये कितने गुना है इसका, 4 एकम 4, और ये कितना बचा 24, तो 4 छंग 24, 16 गुना है। ठीक है, ये कितना गुना है, 16 गुना। तो वो ओरिजिनल संख्या भी कितनी हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 16 सत्ते 112। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी 112। थोड़ा सा लैंग्वेज से समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि अगर कोई भी संख्या है तो उसमें उसने क्या जोड़ा, 64 जोड़ा, तो वो संख्या कितनी बन गई, वो बन गई 157 सही 1/7%। तो मैंने माना कि कोई संख्या 7 थी, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 11/7। अगर कोई संख्या 7 थी तो उसका 157 सही 1/7% कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये 7 से 11 कैसे बन गए, ये 4 जोड़ने से तो बनी। तो यहाँ पे कितना जोड़ा, यहाँ पे 64 जोड़ा, यहाँ पे 4 जोड़ा, क्योंकि ये यूनिट में था। तो यहाँ पे 4 ने जोड़ा, उसने कितना जोड़ा, 64। तो ये कितना गुना है इसका, 16 गुना। तो वो संख्या भी कितनी हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा है, कह रहा कि अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। 930 जोड़ दिया जाता है, इसी की तरह क्वेश्चन है। तो वो संख्या कितने बन जाती है, 444 सही 4/9%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये देखिएगा 444 सही 4/9% को हम कैसे लिखेंगे, तोड़ के लिख लेंगे। इसको हमें लिख लेंगे तोड़ के, 400 प्लस 44 सही 4/9%। अब 44 सही 4/9% कितना होता था, ये होता था 4/9 की वैल्यू मैंने लिखवाई है। और ये 400% कितना हो जाएगा, ये 4 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4/9, तो 9 चौक 36, 36 और 4 कितना हो गए, 40। तो ये कितना आ जाएगा इसकी फ्रैक्शन, 40/9। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन कितनी आ गई, 40/9 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ओरिजिनल वैल्यू 9 है तो उसका 4444 यानी कि 444 सही 4/9% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर कोई संख्या 9 है तो उसका 44 सही 4/9% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो कैसे हुआ ये कैसे हुआ, ये हुआ तुम्हारा 30 और 1 31, 31 जोड़ने पर हुआ। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा कि ये कब हो रहा है, ये हो रहा है 930 जोड़ने पर। कोई भी संख्या का 44 यानी कि 444 सही 4/9% जो हो रहा है, वो हो रहा है कितना जोड़ने पर, वो हो रहा है 930 जोड़ने पर। कितना हो रहा है, 930 जोड़ने पर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 31 क्यों हो रहा है, क्योंकि 31 यूनिट है, क्योंकि ये 9 यूनिट है और ये 40 यूनिट है। तो यहाँ पे 31 यूनिट जोड़ने पे हुआ है उसका 44
यानी कि 444 सही 4/9%। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल कितना हो रहा है 930, तो ये 31 यूनिट की वैल्यू 930 दे रखी है उसने, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको भाग करोगे आप तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 कम 3 3 3 9, यानी कि ये हो जाएगा 30 गुना। कितना हो जाएगा ये 30 गुना, तो ये 30 गुना हो जाएगा, तो ये इसका ओरिजिनल वैल्यू भी क्या हो जाएगी 30 गुना हो जाएगा, और 9 27, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी 270। कितनी हो जाएगी वो संख्या 270। समझ में आया? ये जो चौथा और पांचवा क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन था, समझ के रखेंगे। अब इसमें ये कह रहा कि कोई संख्या जोड़ने पर इतना बन रहा, अब इसी क्वेश्चन को बोल देगा कि घटाने पर इतना बन रहा, वो मतलब कह देगा कि कोई संख्या जो घटाने पर इतना बन रहा, तो घटाने वाला अगला क्वेश्चन है, शायद इसी तरह का क्वेश्चन है। चलिएगा पढ़िएगा क्या कह रहा क्वेश्चन, स्क्रीन पे लगा है आपकी। क्या कह रहा क्वेश्चन, कह रहा क्वेश्चन कि अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये देखिएगा, ये कह रहा है कि 116 सही कितना 2/3%, 116 सही 2/3% बन जाता है। तो 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे, इसको ऐसे तोड़ लेंगे 100 सही है, 100 प्लस 16 सही 2/3%। अब 100% की जो, क्योंकि परसेंट में है तो परसेंट की 100 की कितनी वैल्यू होती है 1, और 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, वो होती है 1/6। तो ये हो जाएगा 6 कम 6 6 1 7, ये हो जाएगा 7/6। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी 7/6। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी 7/6 आ जाएगी। सही है, तो अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई ओरिजिनल वैल्यू 6 है तो 6 से उसका 16 सही 2, यानी कि 116 सही 2/3% कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये 7 कब होगा, ये हो जाएगा 1 जोड़ने पर। कितना हो जाएगा 1 जोड़ने पर। तो लेकिन यहाँ पे कितना जोड़ा उसने 16 जोड़ा, कितना जोड़ा उसने 16 जोड़ा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 16 है। तो यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें, क्योंकि वो संख्या कितनी है 6 यूनिट ही तो है, तो हमें 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 16 छक्का कितना हो जाएगा ये 96, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 96। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन एक ही तरह के हो गए, बस लैंग्वेज घुमा रहा है और बात वो है ऐसे ही कर रहा है। तो हमें बात को समझना है, लैंग्वेज पे ज्यादा मत जाइएगा, कंसेप्ट पे जाइएगा कि आखिरकार वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो चलिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 137 सही 1/2% बन जाता है, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो वो संख्या क्यों 137 सही कितना 1/2% सही है। तो 137 सही 1/2% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, इसको तोड़ लेंगे हम 100% प्लस 37 सही 1/2% में। अब 100% कितना होता है 1 होता है, और 37 सही 1/2% कितना होता है, ये होता है 3/8 सही है। तो 8 कम 8 और 8 3 11, तो कितना हो जाएगा ये 11/8। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आ गई है, ये आ गई 11/8 सही है। तो 8 यूनिट कोई अगर ओरिजिनल वैल्यू थी तो उसका 137 सही 1/2% कितना हो जाएगा 11। कब होगा ये होगा आपका 8 3 11, यानी कि 3 जोड़ने पर होगा। और यहाँ पे कितना जोड़ा गया, यहाँ पे जोड़ा गया 21, यहाँ पे कितना जोड़ा गया 21, यहाँ 3 नहीं जोड़ा गया, यहाँ 3 तो हमारा यूनिट में आ रहा, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 21, तो कितने गुना है 7 गुना है। तो हमें चाहिए वो संख्या कितनी है 8 यूनिट, तो 8 यूनिट, तो ये कितना गुना है 7 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 गुना, तो 8 कितना हो जाएगा ये 24। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है वो दोस्तों, वो ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7 गुना है ना, सॉरी 7 गुना है, तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा ये 56, कितना हो जाएगा ये 56। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 56 हो जाएगी। सही है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो आप जो है वीडियो की स्पीड स्लो करके देख लीजिएगा। ठीक है, और किसी को लग रहा है कि आप जो है बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो वीडियो की स्पीड थोड़ा सा तेज कर ले, यानी कि बढ़ा ले। सही है, साइड में जो 3 डॉट आता है वहां पे क्लिक करोगे तो नॉर्मल आएगा, लिखा हुआ स्पीड आएगा, कुछ करके इस तरीके से क्वालिटी आएगा। तो वहां पे
यानी कि स्पीड जो लिखा हुआ आएगा, स्पीड को क्लिक करोगे तो वहां पे आएगा नॉर्मल, ज्यादा, कम, मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा के कह रहा ये कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अगर किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दे और चौड़ाई 20% घटा दे तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। सही है, तो ये कह रहा है कि देखिएगा इधर कोई आयत है, सही है, और आयत की लंबाई की बात कर रहा कि 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपका 3/8। सही है, और चौड़ाई की कितने की बात कर रहा है वो 20% की, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/5। ये घट रही है और ये क्या हो रहा, बढ़ रही है। लंबाई क्या हो रहा, बढ़ रही है, और चौड़ाई जो है घट रही है। सही है, तो इधर देखिएगा, इधर 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होती है, भिन्न 3/8 होती है। तो मैंने बताया ये ओरिजिनल वैल्यू होगी और ये क्या होगी, परसेंटेज वैल्यू। तो ये क्या है कि मतलब कोई वैल्यू 8 है, उसका वो जो है कितनी बढ़ जाएगी, 37 सही 1/2% बढ़ जाएगी। तो 8 का 37 सही 1/2% कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। परसेंटेज वैल्यू ये आती है ना, तो कोई लंबाई मान लो 8 थी, सही है, तो कितनी बढ़ गई, वो 3 बढ़ गई। तो 3 बढ़ गई तो कितनी हो गई, वो हो गई 11। इसी तरीके से अगर कोई वैल्यू 5 है, सही है, तो वो 20% घट गई, तो कितना घट गई, 1 घट गई। कोई वैल्यू 5 है, 20% घट गई, मतलब कितना घट गई, 1 घट गई। तो 1 घट गई तो कितना बचा, 4 बचा। सही है, तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, और ये L इंटू बी क्या हो जाएगा, उसका एरिया। किसका एरिया, ये आयत का एरिया होता है, मतलब रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40। तो 40 एरिया हो गया, कब, जब लंबाई उसकी 8 थी, सही है, और चौड़ाई कितनी थी, 5 थी। लेकिन जब लंबाई बढ़ गई 3, कितनी हो गई, 11, और चौड़ाई हो गई कितनी, 1 कम हो गई, कितनी हो गई, 4। तो 11 चौक 44। अब आप देखिएगा एरिया में कितने का अंतर आया, एरिया में अंतर आया 4 का। 4 बढ़े का अंतर आया कि घटे का, बढ़े का, यानी कि 4 बढ़ा हुआ है। तो एरिया क्या हो रहा है, एरिया जो है 4 बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, एरिया 4 बढ़ रहा है, एरिया जो है 4 बढ़ रहा है। सही है, और कहां से बढ़ रहा है, एरिया 44 से बढ़ा है। ठीक है, एरिया जो है 40 से बढ़ा, हमें निकालना है इसका परसेंटेज। तो ये हो जाएगा 0 से 0 और 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 10%। एरिया में उसके कितना चेंज आएगा, 10%। किसी के अगर ये बात यहाँ समझ में नहीं आ रही तो वो इधर देख लीजिएगा, L इंटू बी, ये कितना 8 है, ये हो गया 11, ये कितना 5 है, ये हो गया 4। अब इसका एरिया निकालेंगे हम, L इंटू बी, ये क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो ये निकलेगा 8 पंजे 40 और ये निकलेगा 11 चौक 44। सही है, इधर देखिएगा, अब ये जो है एरिया 40 था, कितना हो गया, 44 हो गया। तो कितना बढ़ा एरिया बढ़ा 4। तो हमें निकालना है, खाली ये नहीं निकालना कि कितना बढ़ा, हमें निकालना परसेंटेज में कि कितने प्रतिशत एरिया में वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि जब भी निकालते हैं हम ये देखते हैं कि कहां से वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है 40 से, क्योंकि स्टार्टिंग से देखेंगे कि स्टार्टिंग क्या है, उसका स्टार्टिंग है 40 और बाद में कितना हो गया, वो हो रहा है 44। तो स्टार्टिंग है 40, तो वृद्धि कहां से हो रही है, 40 से। तो जहां से हो रही है उसको हम नीचे लिखेंगे और परसेंटेज में निकालना है हमें, तो ये हम क्या करेंगे, 100% से गुणा कर देंगे इसका। तो ये आ जाएगा प्रतिशत वृद्धि। सही है, तो 4 से कटा और 4 से 10 बार कटा, 1 0 से 1 0 आ जाए, कट जाएगा। तो कितना निकलेगा, ये 10%। तो 10% क्या निकलेगा, ये वृद्धि का निकलेगा। क्या निकलेगा, वृद्धि का। तो आयत में कितने, आयत के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 10% की वृद्धि हो जाएगी। समझ में आया, सही है, समझ में आया दोस्तों। समझ में आया हो तो अगर अच्छा लग रहा हो आपको, जो है ट्रिक अच्छा लग रहा हो, पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, सही है, तो वीडियो को आप जो है एकदम से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर मेरे इस चैनल पे कोई अगर पहली बार आया है तो वो जो है अभी तक उसने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल आइकन को क्लिक कर दे, बेल आइकन को जरूर दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें।
शेयर कर दें दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, बाकी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।